मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी टाइम में। हम लोग पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार। हम लोगों ने मौलिक अधिकार में क्या क्या पढ़ लिया था। हमने मौलिक अधिकार में पढ़ लिया था मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकार को बताया गया है। हमने मौलिक अधिकार में क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था समानता का अधिकार, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 से 18 में समानता के अधिकार को बताया गया है। हमने पढ़ लिया था स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया। आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं शोषण के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अधिकार आर्टिकल 23, 24। आर्टिकल 23, 24। आर्टिकल 23 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यवहार एवं बालात श्रम पर प्रतिबंध, पर प्रतिबंध। मानव दुर्व्यवहार एवं बालात श्रम पर प्रतिबंध। इस स्थिति में दंड देने के लिए अनैतिक दुर्व्यवहार अधिनियम 1956 बनाया गया। इस स्थिति में दंड देने के लिए अनैतिक दुर्व्यवहार अधिनियम 1956 बनाया गया। आर्टिकल 23 में बताया गया है मानव दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम पर प्रतिबंध। इस स्थिति में दंड देने के लिए अनैतिक दुर्व्यवहार अधिनियम 1956 बनाया गया है। आर्टिकल 24 ऊपर रख के दे रहा हूं। आर्टिकल 24 में बताया गया कारखानों में बालकों के नियोजन पर निषेध, मतलब कारखानों में बालकों के काम करने पर रोक। आर्टिकल 24 में बताया गया है कारखानों में बालकों के नियोजन पर निषेध। कारखानों में बालकों के नियोजन पर निषेध। आर्टिकल 24 में बताया गया है कारखानों में बालकों के नियोजन पर निषेध। इसके लिए बाल संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया गया था। इसके लिए बाल संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया गया। आर्टिकल 24 में बताया गया कारखानों में बालकों के नियोजन पर निषेध, मतलब कारखानों में बालकों के कार्य करने पर रोक। इस स्थिति में दंड देने के लिए बाल संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया गया है। और हम लोग बात करते हैं इसके आगे। हम इसके आगे बात करते हैं
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 में इसको बताया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 में बताया गया है किसी भी धर्म की उपासना और उसके रीति रिवाजों को मानने का अधिकार है हमें। हम किसी भी धर्म की उपासना और उसके रीति रिवाज को मान सकते हैं, इसके लिए हमें कोई बाध्य नहीं करेगा। आर्टिकल 25, किसी भी धर्म की उपासना एवं रीति रिवाजों को मानने का अधिकार, रिवाजों को मानने का अधिकार। आर्टिकल 25 में बताया गया है किसी भी धर्म की उपासना एवं उसके रीति रिवाजों को मानने का अधिकार। इसके लिए दो स्पष्टीकरण दिए गए हैं, दो स्पष्टीकरण बताए गए हैं, दो स्पष्टीकरण दिए गए हैं। पहला क्या है, सिखों को सार्वजनिक स्थान पर कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है। जो सिख लोग छोटा सा चाकू लिए होते हैं उनको सार्वजनिक स्थान पर ले जाने की स्वतंत्रता है। वो किसी भी मॉल में जाए, किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाए, कहीं भी जाए, उसके लिए उन्हें रोका नहीं जाएगा। सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता। हिंदू शब्द में हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और सिख का जिक्र है। हिंदू शब्द में हिंदू, बौद्ध, हिंदू शब्द में हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और सिख को बताया गया है। हिंदू शब्द में ये चार धर्म आते हैं, हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और सिख। मैं ऊपर रख देता हूं। आर्टिकल 26 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 26, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम या किसी भी धार्मिक सम्मेलन या किसी भी धार्मिक कार्यक्रम या सम्मेलन की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 में बताया गया है किसी भी धार्मिक कार्यक्रम या सम्मेलन की स्वतंत्रता, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम या सम्मेलन के आयोजन की स्वतंत्रता। सॉरी, यहाँ पे लिख दीजिए आयोजन, सम्मेलन के आयोजन की स्वतंत्रता, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम या सम्मेलन के आयोजन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 आर्टिकल 27 किसी भी धार्मिक आय को राज्य कर से मुक्त समझा जाएगा। कि कोई भी जो धार्मिक आय है उस पर राज्य सरकार द्वारा कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। प्रत्येक धार्मिक आय को राज्य
कर द्वारा मुक्त समझा जाएगा। जो भी धार्मिक आय है उस पर राज्य सरकार द्वारा कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। राज्य कर द्वारा मुक्त समझा जाएगा। आर्टिकल 28 क्या बताता है? आर्टिकल 28 में बताया गया है कोई भी शैक्षणिक संस्थान, कोई भी विश्वविद्यालय या कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्कूल या कॉलेज कोई भी धार्मिक शिक्षा उपलब्ध नहीं कराएगा। कोई भी शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा उपलब्ध नहीं कराएगा। कोई भी शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा उपलब्ध नहीं कराएगा। नोट कर लीजिए, मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूं। आज के लिए हम वीडियो को यही रखते हैं। प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सभी को सब्सक्राइब करने को बोले प्लीज। कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। आर्टिकल 29 और 30 कल हम इसको पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसी आर्टिकल के तहत हम अपने मौलिक अधिकार, अगर हमसे हमारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं तो हम उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। रिट 5 प्रकार की होती है। हम कल उनकी बात करेंगे, कौन कौन सी रिट होती है और क्या यूज है उनका। प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।